गुड मॉर्निंग, जय हिंद। हिस्ट्री खत्म हो गया, अब सिर्फ ज्योग्राफी का बचा हुआ है। तो ज्योग्राफी का हम लोग लेसन पढ़ रहे हैं इकाई 5। इकाई 4 तक हम लोग पढ़ चुके हैं ज्योग्राफी का। इकाई 5 आज हम लोग को पढ़ना है। तो इकाई 5 में हम लोग का है बिहार कृषि और वन संसाधन। बिहार कृषि और वन संसाधन तो कुछ टॉपिक है जिन टॉपिकों पर हम लोग को ध्यान देनी है। तो पहला कह रहा है कृषि एवं वन संसाधन क्या है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग परिचय ले लेते हैं। कह रहा है कि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। आप लोग भली भांति जानते हैं कि बिहार में मुख्य रूप से लोग आय का स्रोत कृषि है। यहाँ करीबन 80% की आबादी कृषि पर ही निर्भर रहती है। झारखंड से अलग होने के बाद भारत में जो है संसाधनों की कमी आ गई है। जो कोयला कारखाना था वो चला गया झारखंड में, तो बिहार का मुख्य व्यवसाय जो हो गया वो हो गया कृषि। कह रहा है कि 1990-91 में यहाँ 48% भूमि पर कृषि होती थी, लेकिन 2005-06 के बाद इस पे 60% के लगभग 59.37% लोग खेती पर ही आश्रित होते हैं। यानी बिहार और झारखंड के बंटवारा होने के बाद जो आय कृषि जो उद्योग धंधा यहाँ था वो प्रमुख हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर 4 प्रकार की प्रमुख फसलें होती है। पहला कह रहा है भदई फसल। इस बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं। कह रहा है कि इसकी मई जून में बुआई होती है, अगस्त सितंबर कटाई होती है, जिसमें धान, ज्वार, बाजरा, मकई, जूट ये सब आ जाते हैं। और गहानी फसल जो बिहार की प्रमुख फसल मानी जाती है और आधी से अधिक भूमि पर यही फसल उपजाई जाती है, जिसमें कह रहा है कि धान, ज्वार, बाजरा, अरहर, गन्ना इत्यादि प्रमुख फसल है, जिसको रोपा जाता है जून और अगस्त के बीच में और काटा जाता है नवंबर और दिसंबर में। रबी फसल जो अक्टूबर नवंबर में लगाया जाता है और ये अप्रैल में काटा जाता है। इसमें गेहूं आ जाएंगे, जौ आ जाएंगे, अरहर, तिलहन ये सारे चीज़ आ जाएंगे जो कि अभी कटाई हुई है। गर्मा फसल में कह रहा है कि एक मौसमी फसल है, जो कि कह रहा है कि इसमें कुछ गर्मा धान भी होते हैं जो ग्रीष्मकालीन सब्जियां भी इसमें लगाई जाती हैं। यहाँ जल की अधिक मात्रा की जरूरत पड़ती है। फसल के बारे में आप लोग पढ़ा चुके हैं, इसलिए इसको ज़्यादा हम डिटेल्स में नहीं लेके चल रहे क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हैं बहुत पहले ही। बिहार में कह रहा है कि प्रमुख फसलें में धान, गेहूं, जौ, मक्का, ईख, तंबाकू, महुआ, ज्वार, दलहन और तिलहन आते हैं। इसके अतिरिक्त कह रहा है कि फल फूल सब्जियों का भी बृहद मात्रा में खेती की जाती है। यानी इन सभी चीज़ों पर बिहार के लोग आश्रित होते हैं। अब कह रहा है कुछ खाने वाली प्रमुख फसलें हैं, जिसमें कह रहा है कि धान बिहार की प्रमुख खाने वाली फसल है। बिहार की जो प्रमुख खाने वाली फसल वो क्या है? धान है। भदई और अगहनी, गर्मा अथवा 3 प्रकार की यहाँ पे धान लगाई जाती है, जो कि राज्य में सभी भागों में ये सब फसलें उपजाई जाती हैं। विभिन्न भागों में ये सब फसलें 3 प्रकार की धान जो है लगाई जाती है। कह रहा है उत्तरी एवं पूर्वी भागों में भदई धान की खेती होती है, जबकि अगहनी धान की खेती पूरे राज्य में होती है। ये विस्तार क्षेत्र है, यानी पूर्वी और उत्तरी भाग में जो भदई धान होती है और इसके बाद अगहनी जो धान है वो क्या होता है, पूरे राज्य में होती है। धान का सबसे बड़ा उत्पादक पश्चिम चंपारण, रोहतास और औरंगाबाद है। 3 जिलों में मिलकर बिहार का कुल 18% धान का उत्पादन करते हैं। यानी 3 राज्य मिलाकर क्या करते हैं, कुल धान का 18% अकेले उत्पादन कर लेते हैं। पहले स्थान पर पश्चिम चंपारण आता है, फिर रोहतास और औरंगाबाद आता है। इसका क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से कह रहा है कि रोहतास अकेले 5.76% क्या होता है, उत्पादन करता है धान का। गेहूं के बारे में जान लेते हैं। तो गेहूं कह रहा है कि दूसरा प्रधान फसल है जो कि धान के बाद आता है। रबी फसल में ये होता है। गेहूं किस फसल में आता है? तो रबी फसल में आता है। कह रहा है विगत कई वर्षों में गेहूं के उत्पादन क्षेत्र में लगातार वृद्धि हुई है। पूछता है कि हरित क्रांति में सबसे ज्यादा किस फसल का विस्तार हुआ? तो गेहूं में हुआ करीबन 200%, यानी दोगुना सीधे हो गया था। मुख्य रूप से इसका मुख्य कारण है धान की कटाई के बाद इसकी खेत बेकार पड़ती के रूप में नहीं रहता है, बल्कि इसकी सिंचाई करके रासायनिक उपकरणों के माध्यम से इसमें बुआई कर जाती है, जो नवंबर दिसंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। गेहूं अभी कुछ दिन पहले कटा है, आप लोग देखे ही हैं। मक्का फसल कह रहा है कि बिहार की तीसरी प्रमुख फसल है, यानी पहला धान, दूसरा गेहूं और तीसरा मक्का खाने वाली प्रमुख फसल है। कह रहा है कि भदई और अगहनी और गर्मा चारों तरह के यहाँ फसलें पैदा होती है। सिंचाई की व्यवस्था और उत्तम बीज के उपकरणों के माध्यम से इसकी फसल में काफी वृद्धि आई है। यानी सिंचाई के तरीके और जो उपकरण वगैरह है उनके माध्यम से काफी वृद्धि आई है। कह रहा है कि यहाँ सबसे ज़्यादा उत्पादन खगड़िया जिला है, दूसरे और तीसरे नंबर पर समस्तीपुर और बेगूसराय। यानी बिहार का खगड़िया जिला सबसे ज़्यादा मक्का का उत्पादन करने वाला क्षेत्र माना जाता है। मोटे तौर के अनाज में, मोटे अनाज में महुआ, मिलेट, ज्वार, बाजरा सम्मिलित है। कह रहा है कि मधुबनी जिला में मोटे तौर पर अनाज का उत्पादन प्रथम स्थान और दूसरा किशनगंज है। तिलहन में कह रहा है कई सरसों, मतलब राई तिलहन के तहत आ जाएंगे। राई, सरसों, तीसी, सूरजमुखी, कुसुम, रेरी, तिल, मूंगफली, ये सब तेल होता है। जो आप लोग रिफाइंड तेल वगैरह लेते हैं तो कुछ तो पेट्रोलियम से बनता है, कुछ आपका सोयाबीन वगैरह से ही बनता है।
तेल निकालने के लिए कह रहा है कि मुख्य रूप से सरसों, तीसी, राई ये सब का उपयोग किया जाता है। इनसे हम लोग घर खेत में लगाते हैं ना, उसका तेल निकाला जाता है। सूरजमुखी का उपयोग किया जाता है। यानी इसमें बेगूसराय, पूर्णिया और सहरसा जिला का प्रथम स्थान है। यानी इन सब राज्यों में सबसे ज़्यादा तिलहन की खेती की जाती है। तिलहन की फसल कह रहा है कि दो प्रमुख फसल है। एक में कह रहा है कि रबी, जिसमें कि राई, सरसों, तीसी और सूरजमुखी और कुसुम आ जाते हैं, रेडी आ जाते हैं। दूसरा खरीफ में तिल, सूरजमुखी और मूंगफली आ जाता है। यानी तिलहन में भी रबी और खरीफ में अलग अलग बट जाते हैं। अब दलहन हम लोग देखते हैं, जो दाल हम लोग खाते हैं, दलहन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो दलहन के लिए कह रहा है कि बिहार दलहन फसलों में चना जो होता है, जिसको हम लोग बूट बोलते हैं, मसूर, खेसारी, मटर, मूंग, अरहर, उड़द, कुर्थी इत्यादि हैं जिसको हम लोग प्रयोग करते हैं। जबकि और इसमें कह रहा है कि चना, मसूरी और खेसारी, मटर गर्मा फसल में आते हैं, गर्मा मूंग रबी फसल में आते हैं। और खरीफ में आ जाता है आपका अरहर और मूंग खरीफ फसल में आ जाता है। इसमें कह रहा है कि पटना जिला का स्थान प्रथम स्थान पे, औरंगाबाद और कैमूर दूसरे और तीसरे स्थान पे आते हैं। यानी आपका दलहन में पटना जिला अपना सबसे आगे है। अब व्यावसायिक फसल का मतलब होता है वैसी फसल जिसको हम लोग बेचने के उद्देश्य से लगाते हैं, जिसमें गन्ना आ जाएगा। सबसे गन्ना है। राज्य में गन्ना खेती का अनुकूल भौतिक वातावरण होता है। यानी यहाँ पे हमारे लिए गन्ना की खेती करने के लिए बिल्कुल अनुकूल वातावरण है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन बहुत कम होता है और उत्तरी पश्चिम भागों में इसकी खेती में प्रचुरता होती है, जिसमें कह रहा है कि गंडक, बागमती, कमला एवं घाघरा नदी के किनारे वाले क्षेत्रों में इसमें ज़्यादा उपयोगी होता है। जिसमें गन्ने के उत्पादन में पश्चिम चंपारण पहला स्थान है। यानी बिहार में सबसे ज़्यादा गन्ना का होता है, पश्चिमी चंपारण में होता है, दूसरा में कह रहा है गोपालगंज, तीसरा में कह रहा है कि पूर्वी चंपारण है। यानी देखिए हर एक फसल के लिए अनुकूल क्षेत्र होता है, अनुकूल वातावरण होता है, अनुकूल भूमि होती है। इसी कारण किसी राज्य किसी क्षेत्रों में ज़्यादा होता है, किसी जगह पर कम होता है। जूट देख लीजिए, जूट का उत्पादन कह रहा है कि बिहार, उत्तरी पूर्वी जिले हैं, क्योंकि अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में ही जूट का उत्पादन होता है। जहाँ अधिक वर्षा होती है जूट का उत्पादन वहीं होता है। कह रहा है कि संपूर्ण देश का 8% जूट का उत्पादन बिहार करता है। पश्चिम बंगाल और असम के बाद बिहार का तीसरा स्थान है। सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल, दूसरा में असम और तीसरा में बिहार अपना, जिसमें बिहार में कह रहा है कि पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, किशनगंज, सहरसा, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर इत्यादि जिले जो हैं जूट का उत्पादन करते हैं। यानी जूट के उत्पादन में पहला राज्य क्या है? पश्चिम बंगाल है। आप लोग जानते हैं सबसे पहले वहाँ कारखाना भी खोली थी। तंबाकू देखते हैं, जो गुटखा तंबाकू होता है उसका कह रहा है कि तंबाकू उत्पादन में बिहार का 6ठा स्थान है। इसकी खेती गंगा के दियारा क्षेत्र में, यानी गंगा नदी के तलहटी जो होता है, किनारा होता है, उस क्षेत्र में किया जाता है। समस्तीपुर और वैशाली के लिए कह रहा है कि प्रसिद्ध है। समस्तीपुर, वैशाली इसमें प्रथम स्थान पर आता है। दरभंगा, पटना, मुंगेर, भागलपुर, मुजफ्फरपुर इत्यादि जिलों में भी तंबाकू खेती होती है, लेकिन इसमें सबसे प्रमुख जो स्थान है वो कौन आता है? समस्तीपुर और वैशाली आता है। ठीक है। अगला कह रहा है सब्जी, फल और मसाले। यानी सब्जी, फल और मसाले में देखिए क्या गया है, आपको जानते हैं सब्जी फल क्या होता है। कह रहा है कि बिहार सब्जी के अंतर्गत आलू, प्याज, भिंडी, परवल, पालक, लाल गोभी, ये सभी जो है, पत्ता गोभी, पटल प्रमुख खेती होती है। इसमें कह रहा है कि आलू सबसे प्रमुख सब्जी वाला खजाना फसल माना जाता है। आलू देख लीजिए हर एक जगह, हर एक राज्य में आपको मिल जाएगा, जो सबसे प्रमुख फसल मानी जाती है। इसकी खेती लगभग सभी जिलों में होती है। यानी इसकी जो खेती होती है वो लगभग सभी जिलों में होती है। और बिहार में कह रहा है कि आलू का कुल उत्पादन 56 लाख मीट्रिक टन है। यानी बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है बिहार में आलू आपका। कह रहा है कि प्याज की खेती का मुख्य रूप से पटना जिले और नालंदा जिले में होती है। गया, नवादा, जहानाबाद इस समय प्याज की खेती बड़े स्तर पर होती है। अन्य सब्जियों भी बड़े स्तर पर पैमाने पर गन्ना, गन्नक और बागमती के दियारा क्षेत्र में लगाई जाती है। अब मिर्ची के बारे में कह रहा है। कह रहा है कि मिर्ची की खेती दियारा के क्षेत्र, गंगा किनारे वाले बृहद पैमाने पर करते हैं। यहाँ मसाले में हल्दी, अदरक, धनिया, सौंफ, लहसुन इत्यादि की भी खेती की जाती है। यानी इन सब क्षेत्रों में इसकी खेती की जाती है। मौसमी फसल में कह रहा है कि आम, लीची, अमरूद, केला, पपीता, सिंघाड़ा, मखाने इत्यादि बिहार में उत्पादित किए जाते हैं, जिसमें मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पूर्णिया, दरभंगा इत्यादि प्रमुख जिले हैं। वैशाली, खगड़िया, बेगूसराय, समस्तीपुर इत्यादि जिलों में बड़े पैमाने पर बागान लगाकर इनकी खेती की जाती है। यानी अन्य अन्य राज्यों में अन्य अन्य प्रकार की फसलें लगाई जाती है, जिससे खेती की जाती है और उसका उत्पादन भी होता है, जिसमें उसका पहला, दूसरा और तीसरा स्थान के आधार पर बांट दिया गया। अब कृषि की समस्या, इसके लिए समस्याएं क्या है कृषि समस्या देख लीजिए। पहला कह रहा है यहाँ पर 90% लोग देहात में रहते हैं, 80% कृषि पर आश्रित होते हैं।
इसके बावजूद भी यहाँ उत्पादन कम होता है। पहला है मिट्टी की कटाव गुणवत्ता में ह्रास, यानी भारी बारिश के कारण क्या होता है, मिट्टी का कटाव हो जाता है और रासायनिक खादों का उपयोग करने से मिट्टी की गुणवत्ता कम हो जाती है। दूसरा कार्य है घटिया बीज उपकरण, यानी यहाँ पे अच्छे प्रकार के संस्करण बीज नहीं मिलने के कारण इनका उत्पादन कम हो जाता है। दूसरा है खेतों का आकार छोटा होने के कारण, छोटा छोटा खेत का आकार होता है तो अच्छे तरीके से उसकी सिंचाई और अच्छे तरीके से उसमें जुताई और अच्छे उत्पादन के लिए योग्य नहीं होता है। किसान में रूढ़िवादिता, यानी किसान श्रमिक होते हैं और ये क्या करते हैं कि भाग्य पर छोड़ देते हैं, मेहनत तो थोड़ी बहुत करते हैं लेकिन भाग्य पर छोड़ देते हैं और आधुनिक तकनीकी का उपयोग नहीं करते हैं। इसी कारण क्या होता है, यहाँ पे किसानों की अत्यंत समस्या होती है। कह रहा है कि बिहार सब्जी के उत्पादन में देश का तीसरा राज्य है और अमरूद और लीची में पहला स्थान पर आता है। सिंचाई की समस्या, यानी यहाँ मानसून पर लोग निर्भर होते हैं, यानी जब बारिश होगी तभी यहाँ पे सिंचाई होगी। सुखाड़ और बाढ़ से यहाँ अधिकतर लोग की खेती क्या होती है, बर्बाद हो जाती है। और सकल में की गई भूमि की मात्रा 46% ही सिंचाई हो पाती है, यानी जितनी मात्रा है उसमें 46% ही अच्छे सिंचाई हो पाती है। बाढ़ के कारण क्या होता है, यहाँ बहुत सारी नदियाँ विनाशकारी है, जैसे कि आप देख लीजिए कि ये नदी है बिहार का शोक बोलते हैं उसको, कोसी नदी को। तो ऐसे बहुत सारी नदियां हैं जो अपना रास्ता बदल करके क्या करती है, भयानक रूप से बाढ़ से ग्रसित कर देती है और क्षेत्रों को बर्बाद करती है। और बहुत सारे क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ सुखाड़ हो जाती है। अब देखते हैं हम लोग कृषि कैलेंडर क्या है। कृषि कैलेंडर के बारे में चर्चा करते हैं।